हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइटेनियम टेक एंड गेमिंग। आज हम बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 780G वर्सेस स्नैपड्रैगन 768G वर्सेस मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वर्सेस मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 के बारे में देखेंगे कि चारों में से कौन सा प्रोसेसर ओवरऑल बेटर है, कौन सा गेमिंग के लिए बेटर है। ओवरऑल आखिरकार चारों में से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। और चारों ही प्रोसेसर अभी किसी भी स्मार्टफोन, इंडियन स्मार्टफोन में तो अभी तक आए नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं जिनमें इन चारों में से कोई एक भी प्रोसेसर शायद हो, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी कोई हो तो आप ये मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। CPU परफॉर्मेंस में डायमेंसिटी 900 को नैनो रिव्यू वालों ने 69 पॉइंट्स दिए हैं और डायमेंसिटी 1200 को 88 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं नैनो रिव्यू ने अपने रिसर्च और परफॉर्मेंस टेस्टिंग द्वारा दिए हैं। उनके टेस्ट जो परफॉर्म हुए उसके बेसिस पे दिए गए हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस में डायमेंसिटी 900 को 51 और डायमेंसिटी 1200 को 65 पॉइंट्स दिए गए हैं नैनो रिव्यू की तरफ से। और बैटरी लाइफ में दोनों को ही 77 पॉइंट्स दिए गए हैं। ओवरऑल नैनो रिव्यू स्कोर की बात करें तो डायमेंसिटी 900 को 65 और 1200 को 77 का स्कोर दिया गया है। बात करें एंथुतु बेंचमार्क की तो डायमेंसिटी 900 को एंथुतु बेंचमार्क में 4,88,000 के अराउंड का स्कोर मिला है और डायमेंसिटी 1200 को 6,30,000 के अराउंड का। बात करें गीक बेंच की तो गीक बेंच में 900 को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, उसका कोई स्कोर रिवील हुआ नहीं है, मगर 1200 को 937 सिंगल कोर और 311 मतलब 3311 का स्कोर मिला है मल्टी कोर में डायमेंसिटी 1200 को। बात करें स्पेसिफिकेशन की तो डायमेंसिटी 900 एंड 1200 दोनों ही 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और दोनों के दोनों ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। अब बात करते हैं उनके आर्किटेक्चर की तो डायमेंसिटी 900 में दो कोर कोर्टेक्स A78 हैं। कोर्टेक्स A78 जो कि लेटेस्ट कोर है, क्लॉक डेट 2.4 गीगाहर्ट्ज़। बाकी की 6 एफिशिएंसी कोर जो हैं वो हैं कोर्टेक्स A55 क्लॉक डेट 2 गीगाहर्ट्ज़। और बात करें डायमेंसिटी 1200 की तो उसमें जो पहला परफॉर्मेंस कोर प्राइम कोर है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोर्टेक्स A78 है। बाकी के 3 कोर जो परफॉर्मेंस कोर हैं वो हैं 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोर्टेक्स A78। बाकी के 4 जो कोर हैं कोर्टेक्स A55 के हैं एफिशिएंसी कोर्स 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। बात करें जीपीयू की तो डायमेंसिटी 900 में वलहल 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड माली G68 MC4 दिया गया है और जीपीयू फ्रिक्वेंसी अभी मेंशन नहीं की गई है। और जबकि जो हमारा डायमेंसिटी 1200 है उसमें G77 MC9 जीपीयू यूज़ किया है, वो वलहल 1 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और जीपीयू फ्रिक्वेंसी 850 मेगाहर्ट्ज़ की है। बात करें रैम टाइप की तो डायमेंसिटी 900 LPDDR5 की रैम सपोर्ट करता है और रैम फ्रिक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। और जबकि हमारा जो डायमेंसिटी 1200 है वो सपोर्ट करता है LPDDR4X और मेमोरी फ्रिक्वेंसी 4266 मेगाहर्ट्ज़ की। और दोनों ही मैक्सिमम 16 GB तक की रैम सपोर्ट करते हैं। बात करें मल्टीमीडिया की तो दोनों में ही NPU का सपोर्ट दिया गया है। स्टोरेज टाइप दोनों में ही UFS 3.1 की है। डिस्प्ले टाइप दोनों ही फुल HD+ का सपोर्ट करते हैं। और कैमरा रेजोल्यूशन की बात करें तो डायमेंसिटी 900 सिंगल कैमरा 108 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा 20 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करता है। जबकि जो हमारा डायमेंसिटी 1200 है वो सिंगल कैमरा 200 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा 32+32 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करता है। बात करें वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की तो दोनों ही 4K at 30 FPS और वीडियो प्लेबैक भी दोनों ही 4K at 30 FPS तक का ही सपोर्ट करते हैं। बात करें कनेक्टिविटी की तो दोनों ही 5G प्रोसेसर हैं, दोनों में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है और दोनों में ब्लूटूथ 5.2 तक का सपोर्ट है। और नेविगेशन की बात करें तो दोनों में ही GPS, GLONASS, BaiDu, Galileo, QZSS, Navic का सपोर्ट है। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 780G और 768G की। CPU परफॉर्मेंस में नैनो रिव्यू ने स्नैपड्रैगन 780G को 66 और 768G को 51 का स्कोर दिया है। बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की तो नैनो रिव्यू ने 780G को 60 और 768G को 38 पॉइंट्स दिए हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में। बात करें बैटरी लाइफ स्कोर की तो नैनो रिव्यू ने 780G को 98 और 768G को 82 का स्कोर दिया है।
बात करें ओवरऑल स्कोर की तो 780 जी को 70 और स्नैपड्रैगन 768 जी को 54 का ओवरऑल चिप स्कोर दिया गया है नैनो रिव्यू की तरफ से। बात करें एंतुतु स्कोर की तो स्नैपड्रैगन 780 जी यानी कि 780 जी को 5,10,000 का स्कोर मिला है और 768 जी को 3,54,000। बात करें गीकबेंच स्कोर की तो स्नैपड्रैगन 780 जी 780 जी को सिंगल कोर में 807 और 768 जी को 713 का स्कोर मिला है। मल्टी कोर में बात करें तो स्नैपड्रैगन 780 जी को 2,963 और स्नैपड्रैगन 768 जी को 2,019 का मल्टी कोर स्कोर मिला है गीकबेंच 5 में। अब बात करते हैं इसके सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में। तो ये दोनों में से जो हमारा स्नैपड्रैगन 780 जी है वो 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जबकि जो हमारा 768 जी है वो 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर है और दोनों ही ऑक्टा कोर है। पहले प्राइम कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 780 जी में जो पहला प्राइम कोर है वो है कोर्टेक्स A78 और उसकी क्लॉक स्पीड रखी गई है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तीन परफॉर्मेंस कोर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 780 जी के जो तीन परफॉर्मेंस कोर हैं वो है कोर्टेक्स A78 क्लॉक्ड एट 2.2 गीगाहर्ट्ज़। बाकी के चार एफिशिएंसी कोर 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोर्टेक्स A55 है। अब बात करें स्नैपड्रैगन 768 जी की तो उसका जो प्राइम कोर है वो है कोर्टेक्स A76 क्लॉक्ड एट 2.8 गीगाहर्ट्ज़ और उसका फिर अगला कोर है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड कोर्टेक्स A76। बाकी के 6 एफिशिएंसी कोर कोर्टेक्स A55 हैं क्लॉक्ड एट 1.8 गीगाहर्ट्ज़। बात करें जीपीयू की तो जीपीयू में स्नैपड्रैगन 780 जी है उसमें हमारा एड्रीनो 642 जीपीयू यूज़ किया गया है, जबकि जो 768 जी है उसमें एड्रीनो का 620 यूज़ किया गया है। जीपीयू फ्रिक्वेंसी की बात करें तो जो हमारा 780 जी है उसके जीपीयू फ्रिक्वेंसी है 490 मेगाहर्ट्ज़ और जो हमारा एड्रीनो 620 यानी कि 768 जी का जीपीयू है उसकी जीपीयू फ्रिक्वेंसी है 750 मेगाहर्ट्ज़। बात करें रैम टाइप की तो दोनों ही LPDDR4X रैम और रैम फ्रिक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज़ की सपोर्ट करते हैं और मैक्सिमम जो रैम साइज़ है वो 12 GB तक का सपोर्ट करते हैं। बात करें मल्टीमीडिया की, अब सबसे पहले बात करते हैं एनपीयू की। एनपीयू की बात करें तो स्नैपड्रैगन 780 जी में हेक्सागन 770 और स्नैपड्रैगन 768 जी में हेक्सागन 696 का एनपीयू यूज़ किया गया है। यूएफएस स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही यूएफएस 3.0 की स्टोरेज सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 780 जी फुल एचडी प्लस और 768 जी क्वाड एचडी प्लस तक की डिस्प्ले सपोर्ट करता है। कैमरा रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही सिंगल कैमरा 192 मेगापिक्सल का सपोर्ट करते हैं, बट डुअल कैमरा में स्नैपड्रैगन 780 जी 20+20 मेगापिक्सल और हमारा स्नैपड्रैगन 768 जी 22+22 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करता है। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन और वीडियो प्लेबैक रेजोल्यूशन दोनों ही 4K एट 30 FPS तक का ही सपोर्ट करते हैं। बात करें कनेक्टिविटी की तो कनेक्टिविटी दोनों ही 5G प्रोसेसर हैं। जब मॉडेम की बात करें तो हमारे स्नैपड्रैगन 780 जी में क्वालकॉम का X53 मॉडेम है और हमारे स्नैपड्रैगन 768 जी में क्वालकॉम का ही X52 मॉडेम है। 5G दोनों हैं। डाउनलोड स्पीड 1200 Mbps तक की है और अपलोड स्पीड की बात करें तो दोनों में ही 210 Mbps तक की है। वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.2 है हमारे स्नैपड्रैगन 780 जी में और ब्लूटूथ 5 है हमारे स्नैपड्रैगन 768 जी में। कंक्लूजन की कंक्लूजन पे आए तो सिंपल सा जो हमें चीज़ एक समझ में आई है मुझे इन सब की स्पेसिफिकेशन देखने से कि डेमेंसिटी 1200 इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। चारों प्रोसेसर में से डेमेंसिटी 1200 सबसे पावरफुल है। सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो है 780 जी, उससे थोड़ा ही नीचे थर्ड पोजीशन पे है डेमेंसिटी 900 और लास्ट पे आएगा हमारा 768 जी। क्योंकि एंतुतु स्कोर देखें, गीपेच स्कोर देखें, नैनो रिव्यू का टेस्टिंग स्कोर यानी कि ओवरऑल चिप स्कोर देखें, हर चीज़ में ये ट्रेंड साफ साफ देखा गया है कि जो हमारा डेमेंसिटी 1200 है वो तो तीनों से ही थोड़ा मतलब काफ़ी मार्जिनली आगे है, जबकि 780 जी और 900 काफ़ी आसपास है, मगर 780 जी को फिर भी थोड़े ज़्यादा स्कोर मिले हैं। और बात करें डेमेंसिटी 900 की तो वो 768 जी तो काफ़ी ज़्यादा ही स्कोर कर रहा है। तो 768 जी इन सब में से सबसे वीकेस्ट प्रोसेसर है। वीक होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस बुरी है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, मगर कंपटीशन
जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो एंड में एक की जीत और एक की हार तो तय ही है। तो आप मान सकते हैं कि 768G तो है काइंड ऑफ आगे जाकर शायद जो 20 to 25 की रेंज में ही आएगा, और जो हमारा 780G है वो 30-35 के अराउंड, डोमेस्टी 900 भी इसी 20 से 30 हज़ार की कैटेगरी के अराउंड, और 1200 तो एक लगभग फ्लैगशिप प्रोसेसर ही कह सकते हैं। फ्लैगशिप तो नहीं कह सकते, मतलब स्नैपड्रैगन 870 टाइप्स प्रोसेसर इसे मान के चल सकते हैं हम। सो कंक्लूजन आपको क्लियर हो चुका है कि डेमेस्टी 1200 स्ट्रॉन्गेस्ट, 780G सेकेंड, थर्ड है हमारा डेमेस्टी 900 एंड लास्ट 768G।